अब हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 11 में आ चुके हैं। तो लास्ट इलस्ट्रेशन हम लोग के पास ये रहा, इलस्ट्रेशन नंबर 11। इसमें क्या दे रखा हुआ है, तो यहाँ पे मिस्टर ब्राउन हैज मेड फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2011 एंड 12। तो हम लोग के पास 2011, 12 या 2021 या 21 का ट्रांजेक्शन दे रखा हुआ है, जिसमें सबसे पहला जो डेट है दे रखा हुआ है ट्रांजेक्शन का, वो दे रखा हुआ है 1 मई 2021। इसमें क्या बोला, तो परचेज 24,000 12% बॉन्ड ऑफ 100 ईच एट 84 कम इंटरेस्ट। तो यहाँ पे हम लोग को कम इंटरेस्ट में दे रखा हुआ है, और जिसमें क्या बोला, तो इंटरेस्ट इज पेबल ऑन 30 सितंबर एंड 31 मार्च एवरी ईयर। तो हम लोग के पास इंटरेस्ट का भी यहाँ पे डेट दे रखा हुआ है। तो यहाँ तक तो आप लोग को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा कि इस यहाँ तक में अभी हम लोग को इंटरेस्ट का भी डेट दे रखा हुआ है, प्लस में हम लोग के पास जो परचेज का डेट है वो भी दे रखा हुआ है। परचेज जो है यहाँ पे कम इंटरेस्ट बेसिस पे परचेज हुआ है। तो यहाँ तक तो हुआ है। अब देखिए सेकेंड वाले ट्रांजेक्शन का डेट। तो सेकेंड वाले में क्या बोला यहाँ पे 15 जून 2021 में परचेज 1,50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच इन अल्फा लिमिटेड फॉर 25 ईच थ्रू अ ब्रोकर हु चार्जेस 2%। तो यहाँ पे ब्रोकर का दे रखा हुआ, देखिए फर्स्ट जो हम लोगों के पास दे रखा हुआ था, ये दे रखा हुआ था किसका, तो ये हम लोग के पास बॉन्ड का दे रखा हुआ था ट्रांजेक्शन का। फिर हम लोग के पास जो सेकंड नंबर का दे रखा हुआ, ये हम लोग के पास दे रखा हुआ इक्विटी शेयर का, जहाँ पे ब्रोकरेज भी यहाँ पे चार्ज किया जा रहा है। तो ये हम लोग के पास हो गया सेकंड ट्रांजेक्शन। अब देखिए थर्ड वाले में तो क्या दे रखा है, तो थर्ड वाले में हम लोग को बोला 10 जुलाई 2021 में परचेज 60,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच इन बीटा लिमिटेड। तो देखिए पहला नंबर पे जो हम लोग के पास था वो अल्फा लिमिटेड का इक्विटी शेयर था, एंड जो सेकंड नंबर का यहाँ पे है वो हम लोग के पास बीटा लिमिटेड का इक्विटी शेयर है। फॉर कितना में, तो फॉर यहाँ पे ₹44 ईच थ्रू अ ब्रोकर हु चार्जेस ब्रोकरेज एट द रेट 2%। तो देखिए सबसे पहले हम लोग के पास बॉन्ड का अकाउंट बनाना होगा, दूसरा जो इक्विटी शेयर है अल्फा लिमिटेड का उसका, और फिर जो उसके बाद इक्विटी शेयर है जो बीटा लिमिटेड का, उसका भी हम लोग को अकाउंट यहाँ पे बनाना होगा। तो ये हो गया। फिर नेक्स्ट वाले ट्रांजेक्शन में है, तो यहाँ पे 14/10/2021 में अल्फा लिमिटेड मेड अ बोनस इशू ऑफ 2 शेयर फॉर एवरी 3 शेयर हेल्ड। तो ये भी हम लोग के पास दे रखा हुआ है बोनस इशू का। फिर 31 अक्टूबर 2021 में सोल्ड 80,000 शेयर इन अल्फा लिमिटेड फॉर ₹22। तो ये हम लोग के पास दे रखा हुआ है। फिर उसके बाद 1 जनवरी 2022 को रिसीव 15% इंटरिम डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर ऑफ अल्फा लिमिटेड। तो ये सब जितना भी है यहाँ पे ये वाली ट्रांजेक्शन, प्लस में ये वाली ट्रांजेक्शन, फिर ये वाली ट्रांजेक्शन, एंड ये सब हम लोग के पास कौन सा किसका दे रखा हुआ, तो ये हम लोग के पास अल्फा लिमिटेड का दे रखा हुआ है। और ये वाली ट्रांजेक्शन, फिर आगे बढ़ते हैं, और ये वाला ट्रांजेक्शन जहाँ पे लिखा हुआ है क्या, तो बीटा लिमिटेड मेड अ राइट इशू ऑफ 1 इक्विटी शेयर फॉर एवरी 4 इक्विटी शेयर हेल्ड एट द रेट 5 पर शेयर। तो हम लोग के पास यहाँ पे राइट इशू का भी ट्रांजेक्शन दे रखा हुआ है बीटा लिमिटेड के लिए। आगे क्या बोला, मिस्टर ब्राउन एक्सरसाइज हिज ऑप्शन फॉर 40% ऑफ हिज एंटाइटलमेंट एंड सोल्ड द बैलेंस राइट इन द मार्केट एट 2.25 पर शेयर। देखिए इसमें सब्सक्राइब कितना हुआ, तो सब्सक्राइब हुआ 60%। तो ये आप लोग को यहाँ पे ध्यान रखना है, ये बात की मतलब कितना परसेंट सब्सक्राइब हो रहा है, ना कि कितना राइट इशू मिल रहा है, वो हम लोग को देखना होता है। तो ये हो गया हम लोग के पास। अब नेक्स्ट वाले में क्या बोला कि सोल्ड 15,000 12% बॉन्ड एट द रेट 90 इंटरेस्ट। तो ये हम लोग के पास बॉन्ड का ट्रांजेक्शन रखा हुआ है। फिर यहाँ पे 15 मार्च 2022 को रिसीव 18% इंटरिम डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर ऑफ बीटा लिमिटेड। तो यहाँ पे बीटा लिमिटेड के बारे में हम लोग के पास इन्फॉर्मेशन दे रखा हुआ है। फिर क्या बोला, इंटरेस्ट ऑन 12% बॉन्ड वाज डूली रिसीव्ड ऑन ड्यू डेट्स। तो यहाँ पे इंटरेस्ट के बारे में बोला कि यहाँ पे रिसीव हुआ जा रहा है। उसके बाद प्रिपेयर सेपरेट इन्वेस्टमेंट अकाउंट फॉर 12% बॉन्ड इक्विटी शेयर ऑफ अल्फा लिमिटेड एंड इक्विटी शेयर ऑफ बीटा लिमिटेड इन द बुक्स ऑफ मिस्टर ब्राउन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। तो हम लोग को 31 मार्च 2022 को 3 अकाउंट बनाना है, एक बॉन्ड्स का बनाना है, एक इक्विटी शेयर जो अल्फा लिमिटेड का है, और उसके बाद जो इक्विटी शेयर यहाँ पे बीटा लिमिटेड का है। तो ये सारे के सारे अकाउंट हम लोग को यहाँ पे बनानी है। तो यहाँ तो आप लोग कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब चलिए बनाते हैं, कॉपी में आ जाइए आप लोग, इजी सम्स। बस यहाँ पे 3 अकाउंट हम लोग को बनाना है। तो ये आ जाइए कॉपी में। एक काम करेंगे हम लोग, सबसे पहले क्या करेंगे, बॉन्ड्स का अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद जो अल्फा लिमिटेड का इन्फॉर्मेशन रखा था अल्फा लिमिटेड का, लास्ट में हम लोग बीटा लिमिटेड का अकाउंट बनाने वाले हैं। तो चलिए आज एक इलस्ट्रेशन नंबर 11 है। चलिए ये तो आप लोग को खुद से बन जाएगा ना, इन्वेस्टमेंट इन, खुद से भी बनाइए और यहाँ पे साथ साथ भी बनाइए 12% बॉन्ड अकाउंट।
सबसे पहले 1/5/2021 टू बैंक अकाउंट हो जाएगा, जहां पे कितना परचेज किया तो 24,000, तो नंबर्स में लिखता हूं यहाँ हो जाएगा इंटरेस्ट और यहाँ हो जाएगा अमाउंट। फिर से यहाँ नंबर्स, इंटरेस्ट और यहाँ पे अमाउंट। तो नंबर्स में कितना हो जाएगा, तो नंबर्स में हम लोग के पास है 24,000, तो ये आ जाएगा 24,000। अब इस पे जो हम लोग के पास इंटरेस्ट का डेट दे रखा हुआ, तो ये दे रखा हुआ लास्ट में 30 सितंबर और उसके बाद 31 मार्च, और ये ट्रांजेक्शन कब हो रहा है 1 मई 2021। तो इसमें कितना दिन का इंटरेस्ट ड्यू होगा, तो देखिए लास्ट इंटरेस्ट जो मिला होगा 31 मार्च को, तो मार्च के बाद जो अप्रैल का इंटरेस्ट होगा इसमें ड्यू होगा, मतलब वन मंथ का। तो 1 मंथ का हम लोग इंटरेस्ट निकालेंगे, तो चलिए निकाल लेते हैं, वर्किंग नोट में ही निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे निकाल वर्किंग नोट नंबर 1 मई 2021, इसमें हम लोग इंटरेस्ट निकालेंगे। इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, तो हम लोग के पास दे रखा हुआ 24,000 नंबर में दे रखा हुआ बॉन्ड, और एक बॉन्ड का जो यहाँ पे दे रखा हुआ हम लोग के पास फेस वैल्यू वो कितने का दे रखा हुआ, तो यहाँ पे 100 का, और बॉन्ड का रेट कितना परसेंट है, तो ये हम लोग के पास है 12% रेट, तो इंटू कितना हो जाएगा 12%, और ये कितने मंथ्स के लिए, तो हम लोग निकालेंगे 1 मंथ्स के लिए। तो चलिए निकालते हैं, तो ये आ जाएगा 24,000 इंटू 100 इंटू 12% डिवाइड बाई 12, तो ये हम लोग के पास आ गया 24,000। तो इंटरेस्ट में हम लोग के पास आ जाएगा कितना, तो ये आ जाएगा 24,000, ये हो गया। अब अमाउंट में कितना आना चाहिए, तो देखिए 84 कम इंटरेस्ट पे बेसिस पे यहाँ पे परचेज किया गया है, तो 84 कम इंटरेस्ट, तो इसमें से हम लोग क्या कर देंगे, इंटरेस्ट को माइनस कर देंगे, बिकॉज जब भी हम लोग लिखते हैं तो कौन से प्राइस पे लिखते हैं, तो हम लोग हमेशा लिखते हैं कौन से प्राइस पे, एक्स इंटरेस्ट प्राइस पे। तो एक्स इंटरेस्ट प्राइस पे हम लोग लिखते हैं, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे वहां से माइनस कर देंगे। तो चलिए माइनस करते हैं, आ जाइए। कॉस्ट में कितना हो जाएगा, तो 24,000 इंटू 84। अब इसमें से हम लोग को माइनस करना होगा इंटरेस्ट, जो कितना है 24,000, माइनस करके चलिए देखते हैं कितना होता है। तो 24,000 इंटू 84 माइनस 24,000, तो ये हम लोग के पास कितना आ गया, तो ये आ गया 19,92,000 हम लोग के पास ये आ चुका है। अब चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट वाले एंट्री में हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे नेक्स्ट वाले में हम लोग के पास दे रखा हुआ इक्विटी शेयर का। अब हम लोग के पास कहाँ दे रखा हुआ ट्रांजेक्शन का, तो यहाँ पे हम लोग को पास बोला इंटरेस्ट जो है वो ड्यूली रिसीव हो रहा है इस वाले पॉइंट में, और यहाँ बोला कि सोल्ड किया गया था 15,000 12% बॉन्ड एट 90% एक्स इंटरेस्ट, और तो कुछ नहीं दे रखा हुआ ना इसके बॉन्ड के बारे में। तो चलिए हम लोग के पास जो ये दे रखा हुआ है कब का, ये दे रखा हुआ 1 मार्च 2021 का। तो पहले जो इंटरेस्ट मिलेगा हम लोग के पास, जो इंटरेस्ट का ड्यू डेट था 30 सितंबर, तो उसका तो इंटरेस्ट यहाँ पे मिल जाएगा ना। तो चलिए इंटरेस्ट का सबसे पहले हम लोग एंट्री करेंगे, तो आ जाइए यहाँ पे 30/9/2021 बाय बैंक अकाउंट। इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, तो 24,000 इसका फेस वैल्यू है, वो नंबर्स में है, और 100 फेस वैल्यू है, 12% का रेट, और इंटू 6 डिवाइड बाई 12, क्योंकि 6 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा, 2 बार मिल रहा है। तो ये कितना आ जाएगा, तो 24,000 इंटू 100 इंटू 12% डिवाइड बाई 2, तो ये हम लोग के पास कितना आ गया 1,44,000, ये हम लोग के पास इंटरेस्ट का आ चुका है। अब इंटरेस्ट के बाद ये वाले इंटरेस्ट हो गया, उसके बाद तो यहाँ पे पहले बिका है, उसके बाद इंटरेस्ट का होगा। तो सबसे पहले जो यहाँ पे बिका है इंटरेस्ट का डेट और कौन सा था, कब सेल हुआ है, तो यहाँ पे 1 मार्च 2022 को सेल हुआ है। तो चलिए हम लोग इस डेट को बनाएंगे सेल का एंट्री। तो यहाँ पे 1 मार्च 2022 बाय बैंक अकाउंट। अमाउंट कितना जाने वाला है, तो यहाँ पे 15,000 शेयर सेल हुआ, तो यहाँ पे आ जाएगा 15,000, और कितने में सेल हो रहा है, तो 90 करके, तो 15,000 इंटू 90 करेंगे तो हम लोग के पास अमाउंट में चला जाएगा, तो 15,000 इंटू 90 ये आ गया 13,50,000 अमाउंट में आ गया। अब इंटरेस्ट हम लोग कितना दिन के लिए निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट जो ड्यू डेट होगा, इंटरेस्ट का जो ड्यू डेट होने वाला है इस केस में, वो कब तक का होने वाला है। तो देखिए लास्ट इंटरेस्ट मिला होगा सितंबर वाले में, तो सितंबर से लेकर के 1 मार्च तक कितना मंथ होगा, तो हम लोग का 5 मंथ होगा। वैसे भी जो 31 मार्च है वहां जाकर के 6 मंथ हो जाता, और यहाँ पे जो बिक रहा है वो 1 मार्च को बिक रहा है, तो कितना मंथ होगा 5 मंथ। तो हम लोग 5 मंथ के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे 15,000 इंटू
100 इंटू 12% इंटू 5/12, ये हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं। तो 15,000 इंटू 12% इंटू 5/12, ये हम लोग के पास कितना आ गया, 75,000 का इंटरेस्ट आ चुका है। अब देखिए, जब जिस दिन सेल हुआ तो सेल के टाइम में हम लोग क्या निकालते थे, तो सेल के टाइम में हम लोग निकालते थे, पहले एक सेकेंड, इससे पहले यहाँ पे कॉस्ट लिख देता हूँ। कॉस्ट है 1992,000। अब ध्यान दीजिए, जिस दिन हम लोग का सेल होता था उस टाइम में हम लोग क्या निकालते थे, प्रॉफिट एंड लॉस निकालते थे। तो इस केस में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये आ जाएगा वर्किंग नोट कब का, तो यहाँ पे 1 मार्च 2022 का ये वर्किंग नोट हो जाएगा, जिसमें हम लोग क्या निकालेंगे, कितना प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट हम लोग कैसे निकालते थे, सबसे पहले सेल प्रोसीड। तो सेल प्रोसीड हम लोग के पास कितना दे रखा हुआ है, तो ये आ जाएगा सेल प्रोसीड में 13,50,000। ये कैसे आया, तो 15,000 इंटू 90 करके इसमें से एवरेज कॉस्ट माइनस करते थे। तो यहाँ पे एवरेज कॉस्ट हम लोग को 15,000 के लिए निकाला है। तो 15,000 हम लोग के पास पता है कितने का है, तो 24,000 का जो परचेज किया हुआ था 24,000 उसका पता है, और उसका कॉस्ट कितना है, तो ये रहा 19,92,000। तो इंटू करेंगे 19,92,000। तो चलिए करते हैं। तो 15,000 इंटू 19,92,000 डिवाइड बाय 24,000, तो ये हम लोग के पास कितना गया, 12,45,000। इसका मतलब प्रॉफिट हो रहा है। तो चलिए प्रॉफिट कितना हो जाएगा, तो माइनस करेंगे 13,50,000 में से, तो यह आ गया 1,05,000 का हम लोग के पास यहाँ पे प्रॉफिट आ गया। तो ये 1,05,000 हम लोग इसके डेबिट साइड में लिख देंगे। किस डेट को, तो जिस डेट को यहाँ पे सेल हो रहा है, तो यहाँ पे 1/3/2022 को बाय प्रॉफिट, सॉरी 2 होगा ना इस साइड में, 2 प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें कितना आ जाएगा, तो ये हम लोग के पास आ जाएगा 1,05,000 एंड यही हो जाएगा हम लोग के पास 1,05,000। और तो ये हम लोग के पास प्रॉफिट एंड लॉस का हो गया। और इस साइड में हम लोग के पास क्या हो गया था, तो हम लोग सबसे पहले इंटरेस्ट ड्यू डेट देखे थे, एंड उसके बाद जो हम लोग के पास था वो हम लोग क्या देखे थे, तो जो भी सेल हुआ और सेल करने के बाद जो भी प्रॉफिट हुआ था वो हम लोग यहाँ पे देख चुके थे। अब 31 मार्च को यहाँ पे इंटरेस्ट मिलेगा, तो उसका जो भी इंटरेस्ट का ड्यू था वो उस दिन में मिल जाएगा। तो 31 मार्च को हम लोग यहाँ पे एंट्री बनाएंगे। तो 31 मार्च 2022 को, तो यहाँ पे बाय बैलेंस सीडी तो लिखेंगे, बट उससे पहले लिखना होगा हम लोग को बाय बैंक अकाउंट, जो इंटरेस्ट के बदले होगा। यहाँ पे बाय बैलेंस सीडी, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, इसे क्लोज कर देंगे इसके अकाउंट्स को। ये हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले इंटरेस्ट का निकालते हैं। तो इंटरेस्ट हम लोग के पास कितना का बचेगा, तो देखिए रेड पेन से लिख रहा हूँ। सबसे पहले 24,000 का यहाँ पे था बॉन्ड्स दे रखा हुआ था, जिसमें से 15,000 का क्या हो गया, सेल हो चुका है। 15,000 का सेल हो चुका है ना, जो भी बचा तो वो माइनस कर देंगे हम लोग। उसके बाद 100 यहाँ पे आ जाएगा, और 12% रेट है और 6 महीने का इंटरेस्ट, तो 6/12 करेंगे तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे बैंक का आ जाएगा। तो 24,000 माइनस 15,000 इंटू 100, फिर इंटू 12% इंटू डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा, 54,000। तो ये हम लोग के पास 54,000 का क्या आ गया, इंटरेस्ट आ गया। यहाँ तक तो आप लोग को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम लोग बाय बैलेंस सीडी कर लेंगे। तो देखिए इस साइड हम लोग के पास नंबर्स में कितना रखा, 24,000 का, तो ये 24,000 आ जाएगा। तो इस साइड में हम लोग के पास नंबर्स में कितना आ जाएगा, 24,000, तो नंबर्स में आ गया। फिर इंटरेस्ट में देखते हैं, तो इंटरेस्ट में हम लोग इस साइड में कितना दे रखा हुआ है, तो यहाँ पे 1,44,000 प्लस 75,000 प्लस 54,000, तो हम लोग के पास इंटरेस्ट में आ गया 2,73,000। तो ये इस साइड में भी आ जाएगा 2,73,000, जिसमें से माइनस कर दिया 24,000 का इंटरेस्ट, तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 249,000। तो यहाँ लिख दीजिए 249,000, और यहाँ पे आ जाएगा 31/3/2022 में बाय क्यों बार बार मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, टू प्रॉफिट एंड लॉस हो जाएगा। तो ये हम लोग के पास इंटरेस्ट का भी कॉलम मैच कर चुका है। अब उसके बाद जो भी हम लोग के पास दे रखा हुआ है, क्या दे रखा हुआ है, इंटरेस्ट यहाँ पे पहले बैलेंस सीडी में लिख दूँ, तो ये आ जाएगा 24,000 माइनस 15,000, तो 9,000 का ये हम लोग के पास इसमें आ गया। इंटरेस्ट में तो कुछ भी आएगा नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है, उससे जस्ट पहले उसी दिन तो यहाँ पे इंटरेस्ट का पेमेंट हुआ है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट तो ड्यू नहीं है ना, तो इसलिए इंटरेस्ट में कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ तो आप लोग को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, इंटरेस्ट में कुछ भी नहीं होगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये तो हम लोग के पास हो गया था। अब
जो हम लोग के पास अमाउंट है उसमें कितना होना चाहिए, तो अमाउंट में हम लोग एवरेज बेसिस पे कॉस्ट निकालते थे, तो चलिए यहाँ पे एवरेज बेसिस पे निकालेंगे। तो इसी डेट में क्लोजिंग स्टॉक हम लोग को चाहिए कितने के लिए, तो हम लोग को चाहिए यहाँ पे 9000 के लिए, तो यहाँ पे 9000 के लिए हम लोग को चाहिए, और हम लोग को पता है कितने का, 24000 का कितना पता है, तो 19,92,000 इसका कॉस्ट हम लोग के पास पता था। तो ये कितना आ जाएगा, 19,92,000 इंटू 9 डिवाइड बाई 24, तो ये हम लोग के पास कितना आ गया, तो 7,47,000 का हम लोग के पास क्लोजिंग स्टॉक आ चुका है। और यहाँ पे हम लोग को फेयर वैल्यू और मार्केट प्राइस तो नहीं दे रखा है क्लोजिंग बैलेंस का, तो यही हम लोग के पास हो जाएगा, जो आ जाएगा 747,000 का ये हम लोग के पास कॉस्ट आ गया। अब इसे हम लोग ऐड करेंगे, तो यहाँ पे 747 प्लस 13,50,000, तो ये टोटल में कितना आ गया, तो ये हम लोग के पास आ गया 20,97,000 और इस साइड में भी कितना आ रहा है, तो 19,92,000 प्लस 1,05,000, तो ये हम लोग के पास आ गया 20,97,000 और इसी के साथ ये हम लोग का जो फर्स्ट पार्ट दे रखा था इन्वेस्टमेंट 12% बॉन्ड, ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग निकालेंगे इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर ऑफ अल्फा लिमिटेड। तो चलिए हम लोग बनाते हैं नेक्स्ट वाली अकाउंट। तो यहाँ जाइए, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर ऑफ अल्फा लिमिटेड, ये हम लोग का फॉर्मेट हो गया। अब इसमें देखिए कौन सा सबसे पहले हम लोग के पास ट्रांजेक्शन दे रखा हुआ है, तो यहाँ पे सबसे पहला जो ट्रांजेक्शन है वो परचेज का हम लोग को दे रखा हुआ है। किस डेट को परचेज का दे रखा हुआ है ट्रांजेक्शन, हम लोग को 15/6/2021 का। तो चलिए लिखते हैं 15/6/2021 का हम लोग के पास परचेज का ट्रांजेक्शन दे रखा हुआ है। इसमें क्या बोला कि 1,50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। तो यहाँ पे नंबर्स में कितना आ जाएगा, तो नंबर्स में ये रहे हम लोग के पास नंबर्स, यहाँ पे आ जाएगा डिविडेंड का कॉलम और यहाँ पे आ जाएगा कॉस्ट का कॉलम या अमाउंट का कॉलम, जो भी आप लोग को लिखना होगा। फिर इसी तरह से यहाँ पे नंबर्स, फिर यहाँ पे डिविडेंड और यहाँ पे अमाउंट का हम लोग के पास कॉलम आ चुका है। अब देखिए इसमें सबसे पहले नंबर्स में कितना शेयर हो जाएगा, तो यहाँ पे 1,50,000 बोल दिया, तो 1,50,000 हो जाएगा। इसमें कितने में परचेज कर रहा है, तो 25 ईच करके परचेज कर रहा है और इस टाइम में 2% यहाँ पे ब्रोकरेज भी दे रहा है। तो देखिए नंबर्स में तो हम लोग के पास हो गया, डिविडेंड में कुछ भी नहीं आएगा और यहाँ पे लिखना होगा हम लोग को टू बैंक अकाउंट। अब कॉस्ट में कितना जाएगा, तो देखिए 1,50,000 शेयर परचेज किया है और एक शेयर परचेज कितने में किया, तो यहाँ पे एक शेयर जो परचेज किया वो कितने में, तो ₹25 ईच करके परचेज किया, तो यहाँ पे इंटू 25 हो जाएगा। और इसमें हम लोग को प्लस करना है, कितना परसेंट प्लस करना है, तो हम लोग को 2% यहाँ पे ब्रोकरेज देना है, तो प्लस 2%। इसे आप लोग वर्किंग नोट कर में दिखा दीजिएगा, तो वहीं पर दिखा दीजिएगा। बस यहाँ पे अभी कैलकुलेशन के लिए मैं कर देता हूँ। तो इंटू 25 करेंगे और इसमें प्लस करेंगे 2%, तो हम लोग के पास कितना आ गया, तो ये आ जा रहा है 38,25,000। तो ये आ जाएगा 38,25,000 और इसी के साथ जो हम लोग के पास फर्स्ट नंबर का एंट्री है परचेज करने का, ये कंप्लीट हो गया। अब सेकंड वाले एंट्री में देखिए, तो सेकंड वाले एंट्री में हम लोग के पास बीटा लिमिटेड का रखा है, बट हम लोग के पास नेक्स्ट वाला जो है 14 अक्टूबर 2021, इसमें क्या बोला, अल्फा लिमिटेड पेड अ बोनस ऑफ 2 शेयर ऑफ एवरी 3 शेयर हेल्ड। तो यहाँ पर 2 शेयर दिया जा रहा है 3 शेयर हेल्ड के लिए, तो कब किस डेट का, तो यहाँ पर 14/10/2021, तो ये आ जाएगा 14/10/2021 को। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग 2 बोनस में, तो 2 बोनस में हम लोग को कितना लिखना होगा, तो नंबर्स में हम लोग के पास नंबर्स निकालेंगे हम लोग। 2 शेयर दिया जा रहा है एवरी 3 हेल्ड करके लिए, जो 3 शेयर होल्ड करके रखा हुआ है, और यहाँ पे नंबर्स में कितना हो जाएगा, तो नंबर्स में 1,50,000 है, इंटू करेंगे हम लोग यहाँ पे 1,50,000। चलिए निकालते हैं नंबर्स में कितना आ जाएगा, तो 2 डिवाइड बाई 3 इंटू 1,50,000, ये हम लोग के पास कितना आ गया 1 लाख शेयर। तो इस तरह से यहाँ पे बोनस शेयर में कितना आ गया 1 लाख, और बोनस शेयर का कॉस्ट भी तो कुछ भी नहीं होता है ना, तो कॉस्ट में हम लोग कुछ भी नहीं देंगे। इसके बाद नेक्स्ट वाला जो हम लोग के पास दे रखा हुआ है वो हम लोग के पास 31/10/2021 को, तो यहाँ पे 31/10/2021 को क्या दे रखा हुआ है, यहाँ पे बोला कि सोल्ड 80,000 शेयर्स ऑफ अल्फा लिमिटेड एट 22 ईच। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट,
कितना शेयर सेल हुआ, तो 80,000, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 80,000। अब डिविडेंड तो इसमें कुछ भी नहीं होगा, और क्या बोला कि 22 ईच करके सेल होगा, तो यहाँ पे 80,000 इंटू 22 करेंगे तो हम लोग के पास किस में आ जाएगा अमाउंट, तो हम लोग के पास जो कॉस्ट वाला कॉलम है ये अमाउंट वाला, उसमें हम लोग के पास अमाउंट आ जाएगा, जो कितना आ गया, तो 17,60,000। तो ये हम लोग के पास 17,60,000 आ चुका है इस डेट को। अब देखिए आगे, ये तो हम लोग के पास पॉइंट हो गया। अब नेक्स्ट वाले पॉइंट में क्या बोला कि 1 जनवरी 2021 को रिसीव 15% इंटरिम डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर ऑफ अल्फा लिमिटेड। तो यहाँ पे 15% इंटरिम डिविडेंड का बात कर रहा है, तो यहाँ पे किस डेट को, तो 1 जनवरी को। तो चलिए 1 जनवरी को 2022 को इंटरिम डिविडेंड, तो यहाँ पे बाय बैक अकाउंट हो जाएगा, और अमाउंट में नंबर्स में कुछ भी नहीं होगा, अमाउंट में कुछ भी नहीं होगा, 15% इंटरिम डिविडेंड है। तो देखिए 1,50,000 शेयर इसके पास था, जिसमें से इसे बोनस के रूप में कितना मिला, तो 1 लाख यहाँ पे बोनस के रूप में इसे मिल गया, और 80,000 क्या हो चुका है, तो 80,000 यहाँ पे सेल हो चुका है। तो 80,000 को हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और इस पे 15% इसे क्या मिला, इंटरिम डिविडेंड। तो इसका 15% जो भी अमाउंट होगा वो हम लोग यहाँ पे कंसीडर करने वाले। तो यहाँ पे 1,50,000 प्लस 1 लाख फिर माइनस 80,000, तो ये हम लोग के पास 1,70,000 आया, और इसका हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग 15% करेंगे। तो ये, और उसके बाद यहाँ पे जो फेस वैल्यू था वो तो मैंने लिखा ही नहीं, फेस वैल्यू को भी लिख दीजिए, इंटू 10। तो इंटू 10 करने से बाद हम लोग के पास कितना आ गया, 2,55,000 का हम लोग के पास क्या आ गया, डिविडेंड आ गया। एक बार फिर से डिविडेंड का देखिए, सबसे पहले जो परचेज किया हुआ शेयर था यहाँ पे वो था 1,50,000, फिर उसके बाद बोनस में कितना मिला, तो बोनस में यहाँ पे 1 लाख शेयर इसे मिल गया। उसके बाद जो सेल हो चुका है 80,000 का, तो वो हम लोग माइनस किए, उसमें जो फेस वैल्यू था 10, तो 10 से हम लोग मल्टीप्लाई करके, और इंटरिम डिविडेंड 15% मिला, तो इंटू हम लोग 15% करेंगे, तो हम लोग के पास ये आ जाएगा अमाउंट। अब और तो हम लोग के पास अल्फा लिमिटेड के बारे में कुछ भी नहीं बोल रखा हुआ है, तो अल्फा लिमिटेड के बारे में हम लोग को कुछ भी नहीं बोल रखा है। तो अब हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, तो अब हम लोग इसके बुक्स को जो हम लोग के पास इक्विटी शेयर का अकाउंट है उसे हम लोग क्लोज करेंगे। तो चलिए हम लोग क्लोज कर देते हैं। तो क्लोज कब करना है, तो 31/3/2022 को हम लोग क्लोज करना है। ये हम लोग के पास दे रखा हुआ डेट जो बुक्स ऑफ अकाउंट का, तो यही डेट को हम लोग क्लोज करेंगे। तो चलिए कर लिखते हैं बाय बैलेंस CD, तो डेबिट साइड में नंबर्स में कितना आ जाएगा, तो 2,50,000। तो यहाँ भी लिखना होगा हम लोग के पास 2,50,000, बट 2,50,000 में से 80,000 बिक चुका है, तो 2,50,000 माइनस 80,000, तो हम लोग के पास बचा कितना, तो 1,70,000 अभी हम लोग के पास शेयर बचा है। उसके बाद डिविडेंड वाले में 255,000 हम लोग के पास दे रखा हुआ है, तो यहाँ लिखना होगा 31 डेबिट साइड में 31/3/2022 को टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट फिगर करके, तो कितना, तो ये हम लोग के पास आ जाएगा 255,000 का, ये आ गया। इसके बाद जो भी हम लोग के पास अमाउंट का है, तो वो हम लोग एवरेज बेसिस पे भी निकाल सकते हैं, और चाहोगे तो यहाँ पे बैलेंस शीट फिगर करके भी लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग एवरेज बेसिस पे ही निकाल लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ। तो हम लोग को 1,70,000 के लिए वैल्यू चाहिए, और हम लोग को पता है कितना के लिए, तो 2,50,000 के लिए। 2,50,000 कैसे है, तो यहाँ पे 1,50,000 परचेज किया वाला, और प्लस में 1 लाख जो है वो बोनस इशू के बदले हम लोग के पास दे रखा हुआ है। और इसका कॉस्ट कितना है, तो बोनस का तो हम लोग के पास कॉस्ट कुछ भी नहीं था, और इसका कितना कॉस्ट है परचेज किया हुआ वाला का, तो यहाँ पे 38,25,000। तो यही करेंगे हम लोग। तो वहाँ पे 38,25,000 इंटू 170 या 17 डिवाइड बाई 25, तो ये हम लोग के पास कितना आ गया, 26,01,000। अब इसके बाद हम लोग क्लोज कर देंगे इसे। तो चलिए क्लोज करते हैं। तो 17,60,000 को हम लोग जब ऐड करेंगे तो हम लोग के पास क्लोज करने के बाद कितना हो जाएगा इसका अमाउंट, तो ये हम लोग के पास हो जाएगा 43,61,000। तो ये आएगा 43,61,000। और इस साइड में देखते हैं तो यहाँ पे हम लोग के पास कितना आ जाएगा। अच्छा हाँ, एक चीज मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, सेल करने टाइम में जो हम लोग प्रॉफिट यहाँ पे कंसीडर करते हैं वो प्रॉफिट भी हम लोग को यहाँ पे लिखना होगा। तो चलिए पहले प्रॉफिट का लिख देता हूँ, और ये डेट कब का हो जाएगा, तो डेट हो जाएगा यहाँ पे 31/10/2021 का। तो यहाँ पे 2 प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट अगर होता तो यहाँ चलिए हम लोग प्रॉफिट निकालते हैं। तो प्रॉफिट कैसे निकालते थे, तो सबसे पहले हम लोग के पास सेल प्रोसीड, तो सेल प्रोसीड हम लोग के पास दे रखा हुआ था कितना, 17,70,000, 17,60,000 हम लोग के पास दे रखा हुआ सेल प्रोसीड। इसमें से हम लोग एवरेज कॉस्ट निकालेंगे, माइनस करेंगे। तो यहाँ पे कॉस्ट माइनस करेंगे, जो कितना शेयर सेल हुआ है, तो सेल यहाँ पे 80,000 शेयर हुआ है, तो 80,000
डिवाइड बाय करेंगे हम लोग के पास 2,50,000 का यहाँ पे वैल्यू मालूम है और इसका वैल्यू कितना है, तो इसका वैल्यू हम लोग के पास है 38,25,000। तो 38,25,000 का हम लोग के पास वैल्यू पता है, तो ये हम लोग के पास जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा प्रॉफिट। चलिए निकाले थे, तो यहाँ पे आ गया 38,25,000 इंटू 80 डिवाइड बाय 250। तो ये हम लोग के पास कितना आ जा रहा है, तो ये आ जा रहा है 12,24,000। फिर माइनस करेंगे 17,60,000, तो ये हम लोग के पास कितना आ गया 536,000। तो ये भी आप लोग को लिख देना है प्रॉफिट एंड लॉस करके 536,000 जो यहाँ पे प्रॉफिट आ गया। अब हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे, तो इस साइड में कितना हो गया 38,25,000 प्लस 536,000, तो ये हम लोग के पास कितना आ गया 43,61,000 हम लोग के पास अमाउंट में आ गया। और ये 255,000 भी हम लोग के पास डिविडेंड का कॉलम में आ गया। और इसी के साथ ये हम लोग का जो इन्वेस्टमेंट इन अल्फा लिमिटेड था वो कंप्लीट हो गया। और ये बहुत ही इजी सम्स था, तो इसे आप लोग खुद से भी कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वाले में आ जाते हैं। तो नेक्स्ट वाले हम लोग के पास कौन सा आ जाएगा अकाउंट, तो नेक्स्ट वाला हम लोग के पास है जो इन्वेस्टमेंट इन बीटा लिमिटेड का दे रखा हुआ, ये रहा बीटा लिमिटेड का। तो इसका हम लोग करने वाले हैं, तो चलिए हम लोग बनाते हैं अकाउंट इन्वेस्टमेंट इन बीटा लिमिटेड का। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर ऑफ बीटा लिमिटेड। चलिए कॉलम बना लीजिए आप लोग। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे नंबर्स, यहाँ पे लिखेंगे डिविडेंड या इनकम, और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग अमाउंट। फिर से यहाँ पे नंबर्स, यहाँ पे डिविडेंड, और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग अमाउंट। फर्स्ट जो डेट है यहाँ पे 10 जुलाई 2021, तो यहाँ पे 10 जुलाई 2021 इस डेट को क्या हो रहा था, तो इस डेट को हम लोग के पास परचेज हो रहा था। परचेज के लिए हम लोग क्या लिखते थे टू बैंक अकाउंट, और परचेज कितना हो रहा है शेयर, तो इक्विटी शेयर 60,000 परचेज हो रहा है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा नंबर्स में 60,000, डिविडेंड में तो कुछ भी नहीं आएगा ना। और यहाँ पे अमाउंट में कितना आ जाएगा, तो अमाउंट में कितना करके परचेज करा, तो 44 करके, जिसमें 2% यहाँ पे ब्रोकरेज भी देना है। तो चलिए लिखते हैं 60,000 का यहाँ पे शेयर है, 44 करके परचेज होगा, और इसमें 2% यहाँ पे ब्रोकरेज भी ऐड होगा, तो जिसे आप लोग वर्किंग नोट करके दिखा दीजिएगा। तो चलिए करते हैं 60,000 इंटू 44 और प्लस 2%, हम लोग के पास कितना आ गया अमाउंट में, तो ये आ जा रहा है 26,92,800। ये हम लोग के पास क्या आ गया अमाउंट में आ गया। फिर नेक्स्ट वाला देखते हैं, तो नेक्स्ट वाला हम लोग के पास ये तो कंप्लीट हो गया ना। अब नेक्स्ट वाले में क्या बोला कि बीटा लिमिटेड मेड अ राइट इशू ऑफ 1 इक्विटी शेयर ऑफ एवरी 4 शेयर हेल्ड, और यहाँ पे 5 पर शेयर के लिए करके, और यहाँ पे 40% जो था ये सोल्ड कर चुका है, एंड द बैलेंस एंड द सोल्ड द बैलेंस राइट। नहीं, यहाँ पे एक्सरसाइज का लिखा हुआ है 40%, ना कि सोल्ड का। एक चीज यहाँ पे देख लीजिए, एक्सरसाइज का लिखा हुआ है 40%, तो ये हम लोग के पास यहाँ पे रॉन्ग हो गया। 40% क्या हो जाएगा सेल, जो हम लोग के पास है वो 60% सेल हो जाएगा, बैलेंस जो है तो 40% यहाँ पे सब्सक्राइब, और इसका रेशियो जो है राइट इशू का 1:4 के रेशियो, मतलब 1:4 के रेशियो में हम लोग के पास दे रखा हुआ है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं राइट इशू का, और ये डेट कब का है, तो 15 जनवरी 2022। तो यहाँ पे 15 जनवरी 2022 को राइट इशू के लिए हम लोग क्या लिखते थे, तो यहाँ पे लिखते थे टू बैंक अकाउंट, क्योंकि उस टाइम में हम लोग को पेमेंट करना होता था। और राइट इशू कितना हो रहा है, तो राइट इशू हो रहा है किस रेशियो में, तो 1/4 के रेशियो में। तो यहाँ लिखेंगे 1/4, और एग्जिस्टिंग कितना है नंबर्स में, तो यहाँ पे नंबर में 60,000 इंटू 60,000, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 40% ही क्या हो रहा है सब्सक्राइब हो रहा है। तो इंटू हम लोग करेंगे यहाँ पे 40%, तो हम लोग के पास कितना राइट होगा वो हम लोग के पास आ जाएगा। तो चलिए निकलते हैं कि कितना हम लोग को राइट इशू शेयर है। यहाँ पे 60,000 डिवाइड बाय 4 इंटू 40%, तो ये हम लोग के पास 6,000 आ गया। 6,000 क्या आ गया कि 6,000 नंबर में राइट इशू हो चुका है। और एक शेयर के लिए कितना पेमेंट करना होगा, तो एक शेयर के लिए यहाँ पे बोला कि ₹5 पेमेंट करना होगा। तो इंटू जब हम लोग 5 करेंगे तो हम लोग के पास अमाउंट वाले कॉलम में आ जाएगा। तो इंटू 5 करने से हम लोग के पास 30,000 जो हम लोग के पास अमाउंट वाले कॉलम में यहाँ आ चुका है। अब देखते हैं आगे क्या दे रखा हुआ है इसमें। तो आगे हम लोग के पास दे रखा हुआ है कि ये एक्सरसाइज का हो गया, और यहाँ पे बोला 15 मार्च 2022 को यहाँ पे रिसीव 18% इंटरेस्ट डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर ऑफ बीटा लिमिटेड। तो हम लोग के पास यहाँ पे जो दे रखा हुआ है किसका चीज का, तो 15 मार्च 2022 को इंटरिम डिविडेंड का, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, और डिविडेंड कितना मिलेगा, तो 60,000 सबसे पहले नंबर्स ऑफ शेयर था जो यहाँ पे परचेज किया गया था,
और प्लस में 6000 ऐसा शेयर था जो इसे राइट इशू के रूप में मिला था। और इस पे कितना परसेंट इंटरिम डिविडेंड है, तो 18% इंटरिम डिविडेंड है, तो इंटू हम लोग क्या करेंगे 18%। तो चलिए इंटरिम डिविडेंड इंटू 80% किया तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा कि कितना डिविडेंड होने वाला इंटरिम, तो 60,000 प्लस 6000 इंटू 18%। और इसका जो फेस वैल्यू है, तो फेस वैल्यू से भी हम लोग को मल्टीप्लाई करना होगा ना, तो फेस वैल्यू हम लोग के पास 10 दे रखा था। हाँ, ये रहा हम लोग के पास फेस वैल्यू कितना का 10 का, तो इंटू हम लोग 10 कर देंगे। तो यहाँ पे इंटू 10 किए तो हम लोग के पास कितना आ गया 1,18,800 1,18,800 का हम लोग के पास क्या आ गया डिविडेंड आ गया। और तो हम लोग के पास बीटा लिमिटेड के बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखा हुआ है, नहीं है ना इस पे कुछ भी। तो इसी के साथ ये बीटा लिमिटेड का हम लोग बुक्स को क्या कर देंगे क्लोज कर देंगे। तो चलिए हम लोग बुक्स को इसके बुक्स को क्या करते हैं क्लोज करते हैं। ये आ जाइए आप। सबसे पहले नंबर्स में जो है यहाँ पे बाय बैलेंस सीडी किस डेट को होगा, तो यहाँ पे होगा 31 मार्च 2022 का हो जाएगा। इसमें कितना आ गया, तो 66,000 का यहाँ पे आ गया नंबर्स में, तो यहाँ लिख दीजिए 66,000। तो यहाँ पे सीडी में भी कितना आ जाएगा 66,000 आ जाएगा। फिर डिविडेंड के कॉलम में यहाँ पे दे रखा हुआ है 1,18,800, तो यहाँ भी लिख दीजिए 1,18,800। तो यहाँ पे लिखना होगा हम लोग के पास 31/3/2022 को टू प्रॉफिट एंड लॉस जो बैलेंसिंग फिगर में जाएगा वो कितना, तो 1,18,800। और यहाँ पे डिविडेंड के बारे में हम लोग कुछ भी नहीं लिखेंगे। और उसके बाद जो लास्ट दे रखा हम लोग के पास कॉलम वो कॉस्ट का, तो कॉस्ट का हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे ऐड करके भी लिख दें। और क्योंकि यहाँ पे कुछ तो सेल हो नहीं रखा हुआ, तो एवरेज में हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे ऐड करके लिख देंगे, जो कितना हो जाएगा। तो ये हम लोग के पास नंबर्स में तो आ गया था, तो यहाँ पे 2692 प्लस करेंगे 30,000, तो ये हम लोग के पास कितना आ गया 27,22,800 हम लोग के पास टोटल आ गया। तो इस साइड में भी टोटल कितना आ जाएगा 27,22,800। और यहाँ पे भी बैलेंस में कितना आ जाएगा, तो 27,22 और उसके बाद 800। और इसी के साथ ये हम लोग के पास जो था इलस्ट्रेशन नंबर 11 वो कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ से आकर के हम लोग का इलस्ट्रेशन का पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो से, इलस्ट्रेशन तो आगे नहीं है ना, नहीं है इलस्ट्रेशन हम लोग के पास आगे नहीं दे रखा हुआ है। तो यहाँ के बाद से हम लोग चलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो से, कब कहाँ, तो हम लोग चलेंगे यहाँ पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो दे रखा हुआ उस पर हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो से देखने वाले हैं।